ऑल राइट गाइस, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने पिरामिड्स मिस्ट्री का एक और वीडियो बनाया था। यदि अब तक आपने उसे नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि हमने पिरामिड मिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में देखा, कई मिस्ट्रीज रिलेटेड टू पिरामिड्स जिसने आज हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। हमारे जीनियस रिसर्चर्स, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। और आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स रिलेटेड कई और ऐसी मिस्ट्रीज जो रियली हमें शॉक्ड करके रख देगी। तो यार सबसे पहले हम जिस मिस्ट्री की बात करने वाले हैं उसका नाम है टेम्परेचर इनसाइड द पिरामिड्स। तो यार मैं आपको पहले ही बता दूं, इजिप्शियन पिरामिड्स लगभग 5000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, पर इन्हें किस तरह से डिज़ाइन किया गया था, किस मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया था, ये आज भी हमारे सिविल इंजीनियर एग्जैक्टली नहीं समझ सके हैं। क्योंकि यार पिरामिड्स कुछ इस तरह से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं कि उनके अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही होता है, मतलब एक हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है। अब यार मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि यार बाहर चाहे ठंड हो या गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, पिरामिड्स के अंदर के टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वहाँ हम बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए ईजीली सर्वाइव कर सकते हैं और ईजीली रह सकते हैं। अब यार सोचने वाली बात ये है कि आज हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ईजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर आज भी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या ऐसी हम मैथमेटिक्स को आज भी नहीं जानते कि हम कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकें कि अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो। इसीलिए आज हमें एसी फैंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यार हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकता। और आप सोचिए 5000 साल पुराने लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि किसी स्ट्रक्चर को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि अंदर के टेम्परेचर में कोई चेंजेस ही ना हो, हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर ही रहे, जिससे ईजिली कोई भी क्रिएचर इसमें सर्वाइव कर सके। अब इससे पहले मैं नेक्स्ट मिस्ट्री की बात करूं, मैं बात करना चाहता हूं हमारे मॉडर्न टाइम की बिल्डिंग्स की। तो यार आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर क्या होता है जब कोई नेचुरल फिनोमिना, अर्थक्वेक या टॉर्नेडोस वगैरह से हमारा सामना होता है, तो हमारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो ईजीली डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। और आज भी हम नेचुरल फिनोमिनास को फेस करना सीख रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या हम इस टाइप के किसी स्ट्रक्चर को नहीं बना सके हैं जो इस टाइप के नेचुरल फिनोमिना को ईजीली रेजिस्ट कर सके। इसलिए आज हम इन्हें फेस करना सीखते हैं। अब शॉकिंग बात तो ये है कि इजिप्शियंस के पास ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, क्योंकि उनने जिस तरह से पिरामिड को डिज़ाइन किया है वो 100% नेचुरल फिनोमिना को रेजिस्ट कर सकता है। मतलब कोई भी अर्थ को, कोई भी टॉर्नेडो, सुनामी, किसी भी तरह का नेचुरल फिनोमिना किसी भी तरह से पिरामिड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और जब रिसर्चर्स ने पिरामिड की इस रिसर्च को समझा तब वो भी पूरी तरह ब्लैंक हो गए थे कि यार उस समय इन लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कैसे, मतलब इतनी एडवांस मैथमेटिक्स जानते थे कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकें जो पूरी तरह से नेचुरल फिनोमिनास को रेजिस्ट कर सके। अब नेक्स्ट हम जिस मिस्ट्री की बात करेंगे उसका नाम है शाफ्ट्स इनसाइड द पिरामिड्स। तो यार रिसर्च से हमें पता चलता है कि पिरामिड्स के अंदर कई अलग अलग शाफ्ट्स हैं। तो पहले तो हमें लग रहा था ये शाफ्ट वेंटिलेशन के लिए हुआ करते होंगे ताकि ईजीली एयर अंदर और बाहर जा सके, पर रिसर्चर्स तो तब शॉक्ड हुए जब उन्हें पता चलता है कि शाफ्ट आगे जाकर बंद है। अब वो इतने छोटे शाफ्ट्स हैं कि उसमें सिर्फ एक चूहा ही जा सकता है, मतलब किसी इंसान के जाने की उसमें पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है। और उसके अंदर हमने कई छोटे छोटे रोबोट्स भेजे, और रोबोट्स के अंदर जाने के बाद जो हमें वीडियो फुटेज मिली उससे हमें पता चलता है कि आगे जाके शाफ्ट पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। इसका मतलब वो शाफ्ट वेंटिलेशन के लिए नहीं बनाए गए थे। तो यार सोचने वाली बात तो ये होती है फिर वो शाफ्ट आखिर बनाए किस लिए गए थे। और ये बात रिसर्चर्स को आज भी चैलेंज करती है, क्योंकि आज भी हम उन शाफ्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और ये भी हमारे लिए आज एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो नेक्स्ट मैं जिस मिस्ट्री की बात करने वाला हूँ, इस मिस्ट्री ने हमारे रिसर्चर्स को सबसे ज़्यादा शॉक किया है, क्योंकि यार हम पिरामिड्स के स्ट्रक्चर को और उनके ब्लॉक्स को देखकर ये बात इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर कितना अंधेरा रहता होगा पिरामिड्स के। अब यार हमारा मानना था कि उस समय के लोग मशाल का इस्तेमाल करते होंगे पिरामिड्स के अंदर रोशनी करने के लिए,
पर रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि पिरामिड के अंदर कभी भी कोई मशाल जलाई ही नहीं गई है, ना वहाँ पर ऐसे कोई प्रूफ है, ना कोई निशान है, उसकी दीवारें पूरी तरह से प्लेन है। इसका मतलब मशाल रखने की वहाँ कोई जगह है ही नहीं। इससे रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि पिरामिड्स के अंदर कभी भी मशाल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और लोग तो शौक सबसे ज़्यादा तब हुए जब रिसर्चर्स ने इस बात का पता किया कि उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स में जो वॉल पेंटिंग्स मिली हैं हमें पिरामिड्स के, उसमें हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जैक्ट हमारे आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बल्ब की तरह लगते हैं। और कई रिसर्चर्स का यही मानना है कि इजिप्शियंस हमेशा से लाइट की टेक्नोलॉजी को जानते थे। वो हमेशा से जानते थे कि लाइट को प्रोड्यूस किया कैसे जाता है। तो ये सारी मिस्ट्रीज़ जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या रियली इजिप्शियंस किसी सुपरनेचुरल पावर से कनेक्टेड थे? क्योंकि यार हमारी रिसर्च तो हमेशा इसी तरफ इशारा करती है कि इजिप्शियन किसी न किसी सुपरनेचुरल पावर से हमेशा से ही कनेक्टेड थे, जो उन्हें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी देती थी। तो यार वीडियो को भी यहीं रोकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की कई वीडियोस लाता रहता हूँ।